हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए एक और शिव चर्चा की कहानी लेके आ रही हूँ। एक कहानी है एक राघव की, जिसको बहुत गुस्सा आता है। तो देखते हैं उसका गुस्सा कैसे ख़त्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक राघव नाम का लड़का रहता था। उसको हर पर इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था ना। किसी किसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है था और हर पर गुस्सा करने लग जाता था। कोई भी कुछ भी पूछता तो गुस्से में ही बात करता। जब भी कुछ बात हो तो गुस्से में ही बात करता। जब भी कहीं जाना भी होता तो उसको हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता। उसके माँ बाप भी पूछते कि क्या कर रहा है, तो बस कहता था कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या है। गुस्से गुस्से ही बस करता रहता था और झगड़ालू किस्म का भी था। उसका किसी भी काम में मन लगता ही नहीं था, हमेशा बेकार के चीज़ों में और गुस्से में ही लगा रहता था। तो फिर दिन बीतता गया। सब लोग सोचते थे कि जब भी इससे बात करो गुस्से में ही करता है बात, उससे कोई बात करना ही नहीं चाहता था। फिर क्योंकि कोई भी किसी से गुस्सा में बात करेगा तो कोई उससे क्यों बात करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उसी तरह उससे भी कोई बात नहीं करना चाहता था। तो ऐसे दिन बीतता गया। तो एक दिन वो चलते चलते मंदिर के पास गया। मंदिर के पास गया तो पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, तो उसको घंटी सुनाई दिया। तो वो अचानक मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर गया तो उसका वहाँ बहुत सारा कीर्तन हो रहा था, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे और शिव चर्चा भी हो रहा था। शिव चर्चा हो रहा था तो उसका मन बहुत खुश हुआ। और जब शिव चर्चा में गया तो उसका इतना मन खुश हुआ तो फिर वो सोचा क्यों ना मैं बैठ जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि उसको मन को बहुत शांति मिली मंदिर में जाके। तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ पे बैठ गया तो देख रहा है लोग को शिव चर्चा की कहानी कह रहे हैं और कहानी इतनी अच्छी अच्छी कह रहे थे कि उसके मन पे इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा तो उसका मन ही बदल गया। तो वो फिर बैठा रहा। जब तक शिव चर्चा ख़त्म नहीं हुआ, जब तक पूजा पाठ ख़त्म नहीं हुआ, तब तक वहाँ बैठा रहा। बैठ के सब बातें और कहानी सुनता रहा और सुन के उसके मन में इतना प्रभाव पड़ा ना। तो वो नमः शिवाय का जाप करने लग गया। नमः शिवाय का जाप हमेशा करने लग गया। करते करते ये शिव गुरु का प्रसाद लिया और फिर प्रणाम करके सबको और फिर घर आया और रास्ते में भी आ रहा था तो लोग उससे बातें कर रहे थे, कुछ पूछे तो बहुत प्यार से जवाब दिया। इतना प्यार से जवाब दिया तो उसका जवाब सुन के लोग, ये तो पहले किससे जवाब देता था, आज तो इतना प्यार से जवाब दिया, इसको हुआ क्या है। तो फिर तो सोचने लगे। फिर वो अपन रास्ते पे फिर चले गए और राघव भी अपने घर आ गया। उसके माँ बाप ने देखा कि राघव प्रसाद दिया शिव चर्चा का। तो फिर बहुत खुश हुए और बोले बेटा तुम कहाँ गए थे। बोला मंदिर में गया था। तो उसकी मतलब बहुत प्यार से बोला मंदिर में गया था और शिव चर्चा में। तो बोले मंदिर में गए थे शिव चर्चा में। उसके माँ बाप बोले हाँ। तो उसकी आवाज़ सुन के उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए और बोले वाओ, मतलब कितनी अच्छी बात है कि तुम मंदिर में गए थे और आज इतनी अच्छे से जवाब भी दे रहे हो, क्या हुआ। तो बोला कुछ नहीं, मंदिर में गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान के कीर्तन सुना और शिव चर्चा का कहानी सुना तो मेरे मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बात सुन के उसके माँ बाप और खुश हुए। बोले ये तो अच्छी बात है कि तुम मंदिर में गए थे और अच्छी अच्छी ये शिव चर्चा की कथा सुन लिए। शिव गुरु तो है ही दयालु, वो तो किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं और अपना गुरु, वो तो गुरु है ही है और हमें भी उनके शिष्य बन जाना चाहिए। तो बोला हाँ माँ, तुम सच कह रही हो, क्योंकि आज मैं इतना शांति अनुभव कर रहा हूँ ना, ऐसा मैं कभी कर ही नहीं पाया था। और शिव चर्चा की कहानी सुन के मेरे मन पे इतना प्रभाव पड़ा है ना, तो मैं भी ये मन कर रहा है कि मैं भी शिव का शिष्य बन जाऊँ। तो बोला हाँ बेटा क्यों नहीं, बन जाओ। तो फिर बोला ठीक है, इस बार शिव चर्चा होगा मंदिर में तो मैं जाऊँगा, शिष्य बन जाऊँगा। जैसे दिन बीतता गया तो अगले हफ्ते भी शिव चर्चा हुआ मंदिर में। लड़का फिर शिव चर्चा में गया राघव। तो वहाँ शिव चर्चा में गया, शिव चर्चा ख़त्म होने लग गया तो सब ने अपना अपना नाम लिखाया। राघव ने भी अपना शिष्य का नाम लिखवा लिया, वो भी शिव गुरु का शिष्य बन गया।
अब तो हर रोज़ शिव गुरु का पाठ करता, उसका शिव गुरु पर से दया मांगता, नमन करता, चर्चा करता। इतना बड़ा भक्त बन गया, इतना बड़ा भक्त बन गया, तो इसको इतना अच्छा लगने लग गया शिव गुरु का नाम जपने में, उनसे दया मांगने में, उनके और लोगों से बातें भी करने लग गया कि शिव को गुरु मैंने बना लिया। इतना खुश होने लग गया, लोग भी हैरान थे कि इसको क्या हो गया है, एक तो इतना गुस्से में रहता था, इतना झगड़ालू था, और जब से गया जा रहा है शिव गुरु के मंदिर में चर्चा में, तब से इसके मन को तो बहुत प्रभाव पड़ा है। तो लोग सोचे रहे, हाँ शिव गुरु तो है दयालु, क्या पता इसमें दया कर दिए होंगे। तो बोला, हाँ हाँ शिव गुरु का मैं शिष्य बन गया हूँ ना, इसलिए शिव गुरु ने मेरे पर दया कर दिया और मैं शिव गुरु का शिष्य हूँ, इसलिए मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता है। तो लोग बोला ठीक है। तो बोल, हाँ अब मैं भी शिव चर्चा कराऊंगा अपने घर में। तो इस तरह और हर एक सोमवार को अपने घर में शिव चर्चा भी कराने लग गया, लोग उसके घर आने लग गए और पूजा पाठ करने लग गए, शिव गुरु से दया मांगने लग गए, भजन कीर्तन होने लग गया। वो लड़का बहुत ज़्यादा ही शांत हो गया और उसके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों में भी बातें फैलने लगी कि इस शिव का गुरु पक्का बन गया है, क्योंकि शिव का गुरु बनने से मन को बहुत बदलाव आता है। और लोग जो भी लोग इंसान शिव के गुरु बन जाते हैं, उनके मन पे इतना प्रभाव पड़ता है कि हर एक दुख सुख भूल जाते हैं और गुस्सा भूलकर मन को में शांति उत्पन्न कर लेते हैं। तो आप भी शिव को गुरु बनाइएगा। तो उसकी बातें देखिए, शिव का गुरु बनाते ही लड़के में कितना ज़्यादा बदलाव आता है। तो देखिए, जब लड़के में बदलाव आ जाता है तो क्या आप सब में बदलाव नहीं आ जाएगा। तो आप भी शिव को गुरु बनाइए और गुस्से से और अशांति से जीवन को त्यागिए और एक अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन बिताइए, क्योंकि शिव गुरु इतने दयालु हैं कि हर दुख को बाधा को हर लेते हैं और हमारे मन को शांति देते हैं, जिससे हमें परम सुख प्राप्त होता है। तो शिव ही ऐसे गुरु हैं जो हमें हर मझधार से निकालते हैं। तो शिव गुरु में कितने सूत्र हैं मैं हर एक कहानी में बताती हूँ, इसमें बता देती हूँ। शिव गुरु में 3 सूत्र होते हैं, पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमन करना। दया आप कैसे मांगेंगे, कहेंगे, हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे पे दया बनाई रखिएगा, हमारे शरीर पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे हर चीज़ पे दया बनाई रखिएगा, परिवार पे भी दया बनाई रखिएगा, जिससे हम में लगाओ हर चीज़ पे दया बनाए रखिएगा। और दूसरे में है चर्चा करना। कोई भी मिलता है, चाहे घर में भी कोई आता है, तो उससे बातें करना है। बातें तो कई प्रकार की होती हैं कि हमारा कारोबार कैसा है, बेटा बेटी कैसे हैं, हम कैसे हैं। तो आप ये सब बातें कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है शिव गुरु से बताना कि हमने शिव को गुरु बनाया, आप इस शिव को गुरु बना लीजिए। उससे मैं नमन करना है, शिव गुरु आप हमारे गुरु, हम शिष्य आपको बार बार नमन करते हैं, हमें शिव से जाप करना है। तो बताइएगा, आप शिव को गुरु बनाइएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मैं इससे भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी और जीवन को बदल दूँगी। और कहानी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। कहानी से हमें पता लगता है कि किसी की ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं। जब अच्छा हुआ है तो हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जब खराब हुआ है तो हमें मन को मजबूत करने की शक्ति मिलती है। तो फिर आप भी कहानी सुनने का आदी कर दीजिए, क्योंकि कहानी ही बहुत ही हमारी ज़िंदगी को बदल देती हैं। हम तो बहुत कुछ मतलब बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कई कहानी इतनी लंबी होती हैं उसको सुनते सुनते ही हमें नींद आने लग जाती है। लेकिन मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, मेरी कहानी सिर्फ 10-11 मिनट की होती है, जिसको सुन के आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर आप भी आप मेरी कहानी को सुनिएगा
और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको और किस किस, हाँ इस भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे कहानी चाहिए, शिव गुरु पे चाहिए या और किसी टॉपिक पे। आपको जो भी टॉपिक दिखेंगे तो मैं उस पर सोच कर आपको कहानी बोलने का कोशिश करूँगी, क्योंकि कहानी आपके अगर मुताबिक होगा तो आपको ज़्यादा ही दिलचस्पी होगी, जिससे आप मेरे चैनल और देखेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। फिर ये भी बताइएगा कि हाँ आपको वो क्या सुनना है क्या नहीं, और शिव को गुरु बनाए हैं कि नहीं ये भी कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि शिव तो है दयालु, उनको गुरु जरूर बनाइएगा। गुरु बनाने से देखिएगा आपके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आता है, तो बताइएगा। शिव के भजन भी है अच्छे अच्छे जो मेरे को भी आते हैं कुछ, तो आपको सुना दूँगी बाद में, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा सुना देती हूँ। कहाँ जे पैबो अन्न धन, कहाँ जे पैबो अन्न धन, कहाँ जे पैबो सोनावा, कहाँ जे पैबो ना शिव गुरु के चरनिया, कहाँ जे पैबो ना। मेहनत से पैबो अन्न धन, मेहनत से पैबो अन्न धन, तन से पैबो सोनावा, मन से पैबो ना, हो मन से पैबो ना, शिव गुरु के चरनिया, मन से पैबो ना। तो और भी लंबा कहा है गाना है, आपको बाद में सुनाऊंगी, और कहाँ वीडियो भी लंबी हो रही है इसलिए आपसे विदा लेती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।